मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस केमिस्ट्री के क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं और इसी क्रम में आप जानते हैं हम लोग केमिस्ट्री में मोनोहाइड्रोएल्केन के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, जिसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे, उनके प्रकार के बारे में जाने। तो थोड़ा रिवीजन कर दे रहे हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया वह होती है कि जब किसी कार्बनिक अपक्रियाओं में किसी यौगिक का परमाणु या परमाणु समूह जब नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा क्या हो जाता, प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो इसमें जैसे एल्किल हैलाइड है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक, ठीक, ये ऋणात्मक होता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो इसलिए नाभिक क्या होता है, धन आवेशित होता है, तो ये नाभिक के प्रति प्रेम रखता है, स्नेह रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रबल है और ये क्या है, दुर्बल है, तो इसको यहाँ से क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देता है और इसके स्थान पे स्वयं आ जाता है, अर्थात इसके साथ स्वयं जुड़ जाता है। तो ये अपक्रिया क्या होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। तो डेफिनेशन आपको बताया गया, जब किसी क्रिया आधार का कोई परमाणु या परमाणु समूह नाभिक स्नेही अपकर्मक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। और संक्षेप में इसको हम क्या कहते हैं, SN अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, SN अपक्रियाएं भी कहते हैं, ठीक है। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, इसको संक्षेप में SN अपक्रिया भी कहते हैं। अब ये अपक्रिया दो प्रकार की होती है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया। पहला है SN1 अपक्रिया और दूसरा क्या है, SN2 अपक्रिया, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, नाभिक स्नेही अपक्रियाएं, ठीक है। SN2 इसको कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक। इसको हिंदी में कहते हैं एकाणुक अपक्रियाएं, एकाणुक, और इसको कहेंगे द्विअणुक, द्विअणुक। तो अभी SN2 के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम SN1 के बारे में आपको थोड़ा रिपीट करा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो SN1 अपक्रिया होती है कितने पद में होती है, दो पदों में होती है। कितने पद में होती है, दो पद में होती है। पहला पद है वो मंद गति से होता है और दूसरा पद जो है वो तीव्र गति से होता है, ठीक है। तो पहले पद में ये एल्किल हैलाइड क्या होगा, आयनित हो जाएगा, आयनित होकर के कार्बोधनायन और हैलाइड आयन में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो कार्बोधनायन बनाता है, समतलीय कार्बोधनायन बनाता है, कार्बोकैटायन भी बनाता है, ठीक है। और आपको ये भी बताया गया है कि अपक्रिया का जो दर निर्धारण पद होता है वो किस पद में होता है, मंद गति वाले पद में होता है। और इस पद में जो अपक्रिया का वेग है वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, नाभिक स्नेही अपकर्मक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो सांद्रता की एक घात पर निर्भर करता है, तो एक घात पर निर्भर करेगा तो इसकी कोट कितना होगा, एक होगा, तो ये क्या होगा, प्रथम कोट की अपक्रिया होगी। किस कोट की अपक्रिया होगी, प्रथम कोट की अपक्रिया होगी। और अब इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड के एक अणु का सहसंयोग बंध क्या होता है, विदलित होता है, अर्थात टूटता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एकाणुक अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, एकाणुक अपक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको बता दी गई, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताया
कि टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो SN1 अपक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। ध्यान रखिएगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड SN1 अपक्रिया द्वारा क्या होते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं। ठीक है, एक मेन पॉइंट ध्यान रखिएगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं SN1 अपक्रिया द्वारा क्या होते हैं, प्रतिस्थापित होते हैं। और SN1 अपक्रिया को यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन एकाणु भी कहा जाता है। ये दो पद में होता है, पहला पद मंद गति से होता है जो अपक्रिया दर निर्धारण पद होता है, दूसरे पद में दूसरा पद तीव्र गति से होता है। तीव्र गति में जैसे पहले पद में मंद गति में यहाँ पर कार्बोधनायन बनता है, कार्बोधनायन या कार्बोकैटायन जो है दूसरे पद में तीव्रता के साथ नाभिक स्नेही अपकर्मक से योग करके अपक्रिया करके क्या बनाता है, उत्पाद बना देता है। ठीक है, अब एक चीज इसमें और है कि SN1 अपक्रिया में रैस्मिक मिश्रण होता है। क्या होता है, रैस्मिक मिश्रण। रैस्मिक मिश्रण क्या होता है, इसमें डी रूप और एल रूप का क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। डी रूप और एल रूप का क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। अब इसमें नाभिक स्नेही अपकर्मक जो है वो सबस्ट्रेट पर किसी भी दिशा से, बाईं ओर से भी या दाईं ओर से, किसी भी ओर से क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। SN1 अपक्रिया में ये आप ध्यान रखिएगा कि नाभिक स्नेही अपकर्मक आधार पर या सबस्ट्रेट के बाईं ओर से भी आक्रमण कर सकता है और दाईं ओर से भी आक्रमण कर सकता है, अर्थात किसी भी ओर से आक्रमण कर सकता है। तो अगर हम इसमें ऐसा एल्किल हैलाइड लें जिसमें असम्मित कार्बन परमाणु मौजूद हों, ऐसे एल्किल हैलाइड्स की अपक्रिया कराएं जिसमें असम्मित कार्बन मौजूद हों। असम्मित कार्बन आपको बताया गया कि वह कार्बन जिसके चारों ओर के परमाणु या समूह क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाता है, असम्मित कार्बन कहलाता है। तो अगर हम ऐसे एल्किल हैलाइड की अपक्रिया कराएं जिसमें असम्मित कार्बन क्या हो, उपस्थित हो, ठीक है, तो बनने वाला जो मध्यवर्ती कार्बोधनायन है, अगर हम ऐसे असम्मित एल्किल हैलाइड की अपक्रिया कराएं तो जिसमें असम्मित कार्बन परमाणु उपस्थित हो, जिसमें कौन सा कार्बन उपस्थित हो, असम्मित कार्बन उपस्थित हो, तो जब असम्मित कार्बन उपस्थित है तो इसमें बनने वाला मध्यवर्ती कार्बोधनायन की बाईं ओर व दाएं ओर से समान रूप से नाभिक स्नेही अपकर्मक क्या करता है, आक्रमण करता है। समान रूप से बाईं ओर से भी व दाईं ओर से भी नाभिक स्नेही अपकर्मक क्या करता है, आक्रमण करने की संभावना रहती है। ठीक है, जिससे उत्पाद के रूप में डी रूप और एल रूप का क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रैस्मिक मिश्रण कहते हैं। क्या कहा जाता है, रैस्मिक मिश्रण कहा जाता है। तो पूछा जाता है रैस्मिक मिश्रण क्या होता है, रैस्मिक मिश्रण किसे कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। और रैस्मिक मिश्रण किस अपक्रिया में, SN1 अपक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, SN अपक्रिया में रैस्मीकरण होता है। क्या होता है, रैस्मिक, लिख दे रहे हैं, तो SN1 अपक्रिया में रैस्मिक मिश्रण प्राप्त होता है, या और कह सकते हैं SN1 अपक्रिया में रैस्मीकरण होता है। रैस्मीकरण होता है, रैस्मीकरण होता है, ध्यान रखिएगा। तो अभी हम SN2 अपक्रिया की चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल SN1 अपक्रिया की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें SN1 अपक्रिया को क्या कहते हैं, एकाणुक अपक्रिया कहते हैं। ये दो पद में होता है, पहला पद मंद गति से होता है, दूसरा पद तीव्र गति से होता है। तो पहला पद मंद गति से हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, एल्किल हैलाइड मंद गति से आयनित होकर के कार्बोधनायन या कार्बोकैटायन बनाता है। ठीक है,
समझ रहे हैं? तो कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन बनाएगा। दूसरे पद में ये कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन नाभिक स्नेही अपकर्मक से तीव्रता के साथ अपक्रिया करके क्या बना लेता है? उत्पाद बना लेता है। ठीक है। अब इस अपक्रिया में अर्थात कह सकते हैं इस अपक्रिया में जो अपक्रिया का वेग है या अपक्रिया का दर है केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता के प्रथम घात पर निर्भर करता है, इसलिए ये प्रथम कोट की अपक्रिया। और इसमें इस अपक्रिया में एल्किल हैलाइड के एक अणु के का साथ संयोग बंध क्या होता है? विदलित होता है, इसलिए क्या है? एकाणुक अपक्रिया है। ठीक है। तो ये प्रथम कोट की अपक्रिया है और एकाणुक है। ठीक है। और इसमें अगर ऐसे एल्किल हैलाइड की हम अपक्रिया कराएं, ऐसे एल्किल हैलाइड की अपक्रिया कराया जाए जिसमें क्या मौजूद हो? असम्मित कार्बन मौजूद हो। तो असम्मित कार्बन जिसमें मौजूद है, ठीक है, तो इसमें बनने वाला मध्यवर्ती कार्बोधनायन, इसमें बनने वाला मध्यवर्ती कार्बोधनायन के बाईं ओर व दाईं ओर समान रूप से नाभिक स्नेही अपकर्मक के आक्रमण की क्या होती है? संभावना रहती है, जिससे डी रूप और यल रूप आपको समानता में, प्रकाशिक समानता में डी रूप और यल रूप आपको बताया गया है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। तो डी रूप और यल रूप का क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रैस्मिक मिश्रण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह CN1 अपक्रिया में क्या होता है? रैस्मीकरण होता है, या SN1 अपक्रिया में रैस्मीकरण होता है। तो रैस्मीकरण में क्या होता है? डी रूप और एल रूप का क्या होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक। तो ये तो पिछले वीडियो में कुछ आपको बताया गया, कुछ इसमें बता दिया गया। तो इसमें हम यहाँ आपको थोड़ा आपको लिखा दे रहे हैं कि रैस्मिक मिश्रण क्या होता है या रैस्मीकरण क्या होता है। तो देख लीजिए, हेडिंग बना दे रहे हैं रैस्मिक मिश्रण। रैस्मिक मिश्रण रैस्मिक मिश्रण तो आपको क्या बताया गया कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया में जो SN1 अपक्रिया है, SN अपक्रिया में वेग निर्धारण पद में क्या बनता है? कार्बोधनायन बनता है। थोड़ा फिर से रिपीट करा दे रहे हैं कि यह CN1 अपक्रिया में, अभी आपको बताए कि मंद गति से भी होता है और तीव्र गति से भी होता है। तो पहला पद मंद गति से होगा, तो अपक्रिया वेग निर्धारण पद किस पद में होगा? मंद गति में होगा। तो इसमें क्या बनता है? यह CN1 अपक्रिया में इसमें जो वेग निर्धारण पद है, वेग निर्धारण पद में क्या बनता है? कार्बोधनायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोधनायन बनता है। पहले पद में पहला पद मंद गति से होगा, मंद गति वाले पद में क्या बनेगा? कार्बोधनायन बनेगा। ठीक है। और ये कैसा होता है? समतलीय होता है। कैसा होता है? समतलीय कार्बोधनायन बनाता है। ठीक है। और इसका जो आकार हो समतलीय या समतल त्रिभुजीय भी कह सकते हैं। समतल त्रिभुजीय, समतल त्रिभुजीय। ठीक है। प्लेनर ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल, प्लानर ट्राइगोनल समतल त्रिभुजीय होता है। और जिस पर कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरण होता है। कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरित होता है। ठीक है। इसका आकार कैसा होता है? समतल त्रिभुजीय होता है। और इस पर कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरण होता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, यह CN1 अपक्रिया में वेग निर्धारण पद में बनने वाला कार्बोधनायन का आकार कैसा होता है? समतल त्रिभुजीय होता है, अर्थात प्लेनर ट्राइगोनल होता है।
जिस पर कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। ठीक है, यदि हम ऐसे एल्किल हैलाइड की अपक्रिया कराएं जिसमें असम्मित कार्बन मौजूद हो, असम्मित कार्बन उपस्थित हो, ठीक है, तो असम्मित कार्बन उपस्थित होगा तो क्या होगा, तो इसमें बनने वाला मध्यवर्ती कार्बोधनायन के बाईं ओर या दाईं ओर से समान रूप से नाभिक स्नेही अपकर्मक क्या कर सकता है, आक्रमण करने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इसमें एसेनोन अपक्रिया में नाभिक स्नेही अपकर्मक बाईं ओर से भी आक्रमण कर सकता है और दाईं ओर से भी क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है, अर्थात किसी भी दिशा से आक्रमण कर सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो आक्रमण कर संभावना होती है, जिससे उत्पाद के रूप में डी रूप और यल रूप का क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है, जिसको क्या कहते हैं, रेशमिक मिश्रण कहते हैं। क्या कहा जाता है, रेशमिक मिश्रण कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं एसेनोन अपक्रिया में रेशमीकरण होता है, या एसेनोन अपक्रिया में क्या होता है, रेशमीकरण होता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा सकता है रेशमीकरण क्या होता है। ठीक है, तो परिभाषा आपको लिखा दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, तो समझ गए होंगे। देखिए, रेशमिक मिश्रण, रेशमिक मिश्रण यदि ऐसे एल्किल हैलाइड, यदि ऐसे एल्किल हैलाइड की अपक्रिया कराएं जिसमें यदि ऐसे एल्किल हैलाइड की अपक्रिया कराएं जिसमें असम्मित कार्बन विद्यमान हो, असम्मित कार्बन विद्यमान हो तो बनने वाला मध्यवर्ती कार्बोधनायन, तो बनने वाला मध्यवर्ती कार्बोधनायन के बाईं तथा दाईं ओर से नाभिक स्नेही अभिकर्मक के आक्रमण की संभावना रहती है, जिससे उत्पाद के रूप में डी रूप तथा यल रूप का मिश्रण प्राप्त होता है। डी रूप तथा यल रूप का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे रेशमिक मिश्रण कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, रेशमिक मिश्रण कहते हैं, जिसे रेशमिक मिश्रण कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? रेशमिक मिश्रण क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्या बताया गया कि अपक्रिया के निर्धारण पद में कार्बोधनायन जो बन रहा है, ठीक है, उसका आकार कैसा होता है, त्रिभुजीय, समतल त्रिभुजीय होता है, जिस पर कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। या SN1 अपक्रिया में वेग निर्धारण पद में जो कार्बोधनायन बन रहा है उस पर कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरित होता है, और उसका आकार कैसा होता है, समतल त्रिभुजीय होता है। यदि हम ऐसे एल्किल हैलाइड की
अपक्रियाएं जिसमें असमित कार्बन उपस्थित हो तो बनने वाला मध्यवर्ती कार्बोधनायन के बाईं तथा दाईं ओर से नाभिक स्नेह कर्मक के आक्रमण की संभावना होती रहती है, जिससे उत्पाद के रूप में डी रूप तथा एल रूप का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, रेशमिक मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि SN1 अपक्रिया में रेशमीकरण होता है। SN1 अपक्रिया में SN1 अपक्रिया में रेशमीकरण होता है। अब इसका एक उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुआ। SN1 अपक्रिया में रेशमीकरण होता है।